दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। यहाँ से मनीष सिसोदिया जी इतने बेहतरीन कैंडिडेट जिन्होंने शिक्षा की क्रांति लाई, एक मिसाल बनी है। जो दिल्ली में जो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है वो एक मिसाल पूरे देश के लिए बनी है। निर्णय सर माथे पर भारतीय जनता पार्टी को। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, इस इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दावे कर रहे थे कि तीसरी बार सरकार दिल्ली में हमारी ही बनेगी, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी से तुलना कर रहे थे कि अगर आपको सरकार दिल्ली में बनानी है तो मुझे लगता है दोबारा आपको जन्म लेना पड़ेगा। कुछ इस तरह के अल्फाज अरविंद केजरीवाल के रहे। लेकिन दोस्तों, ये देखा जा रहा है कि जनता जिस तरफ भी पलट जाती है उस तरफ सरकार बन जाती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार आम जनता पार्टी को कितने वोटों से हरा कर आखिरकार बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन दोस्तों, देखा जा रहा है कि काफ़ी समय के बाद परेशानी में होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल को देखा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले कुछ हालात इतने बुरे हो चुके थे अरविंद केजरीवाल के इस टाइम पर तीसरी बार सरकार बनाने के लिए चले थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि आखिरकार बीजेपी सरकार ने बड़ी ही आसानी से अपनी जीत हासिल की, और उसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा इंटरव्यू के दौरान मैं सुनाना आपको चाहता हूँ। तो फिर अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन को कहा कि हम लोगों की सेवा करने के लिए उतरना चाहते थे। आखिरकार जनता ने हमको क्या दिया, लेकिन हम जनता की हर बात समस्या हल करेंगे, उसमें लगे रहेंगे। और देश हित में और जनता के, दिल्ली की जनता के हित में यही है कि यहाँ पर विकास करने वाली पार्टी का हम साथ दें। जो पार्टी सरकार बनाने जा रही है उनके हाथों को, उनके कामों को और मजबूत करने का काम करें। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। लेकिन दोस्तों, देखा जा रहा है कि इकरा हसन जो कराना से आती है, आखिरकार वो समर्थन देने के लिए मनीष सिसोदिया को आई थी। लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि आखिरकार श्री अखिलेश यादव ने समर्थन देने के लिए आम जनता पार्टी को क्यों कहा। आखिरकार कांग्रेस भी तो इलेक्शन लड़ रही थी। लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे कि इकरा हसन ने आखिरकार दिल्ली की हार के बाद इकरा हसन ने क्या कहा। लेकिन दोस्तों, देखा जा रहा है कि जिस तरह से इकरा हसन एमपी विधायक बन चुकी हैं और इकरा हसन का बड़ा ही अच्छा काम हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा जो इकरा हसन का अच्छी तरह से काम हो रहा है, यही नहीं बल्कि इकरा हसन बहुत ही अच्छा काम करती है। लेकिन आपने देखा होगा इकरा हसन को जो बोलना होता है वो इकरा हसन बोलती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि दिल्ली की हार के बाद आखिरकार बीजेपी अपनी खुशियां मना रही है। क्यों ना बनाए आखिरकार बीजेपी खुशियां, क्योंकि बताया जा रहा है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दावे कर रहे थे कि दिल्ली में आपको आने के लिए तकरीबन 2 बार जन्म लेना पड़ेगा, और यही आखिरकार बीजेपी सरकार ने कर दिखाया। और अब के सरकार बीजेपी की बन चुकी है, दिल्ली हार चुकी है बुरी तरह से। जिन्होंने शिक्षा की क्रांति लाई, एक मिसाल बनी है। जो दिल्ली में जो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है वो एक मिसाल पूरे जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके।